मैं संजय कुमार दाहेल। मेरे पिताजी का नाम श्री भाद्रमल जी दाहेल, माता का नाम संतोष देवी और गांव भिखनसर झुंझुनू। आज मुझे परमात्मा की कृपा से प्रयास स्टूडियो में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं प्रयास परिवार को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कंपटीशन की तैयारियों को लेकर के चर्चा करूँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरा चयन 2018 के भर्ती के अंदर 2 जगह पर सिलेक्शन हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 337वीं रैंक आई है और संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर मुझे 9वां स्थान पूरे राजस्थान में प्राप्त हुआ है, जिसका मैं पूरा श्रेय माता पिता और प्रयास परिवार को देना चाहता हूँ। और साथ साथ में मैं अपने मित्र विक्रम चारण और अपनी पत्नी सुमन और ब्रोदर इन लॉ की वाइफ संतोष को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस लक्ष्य को हासिल करने में मेरी मदद की है। तो मित्रों, मैं आज आपको बताता हूं कि मेरी बीएड जो है वो 2007 में कंप्लीट हो गई थी। बीएड कंप्लीट होने के बाद में मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। 1 साल के बाद में एमएड करने के बाद में मैंने वहीं लोकल बिसाऊ के अंदर एक बीएड कॉलेज ज्वाइन किया। 10-12 साल मैं वहाँ पढ़ाता रहा। जैसे ही कोई कंपटीशन की तारीख आती, भर्ती की कोई डेट आती, तो मैं 1 या 2 महीने की छुट्टी लेकर के और अपने स्तर पर कोई गाइड से या किसी नोट्स से उनसे मैं तैयारी करता, और उसका परिणाम जो है वो कभी भी सकारात्मक न तो आ सकता है और न ही आया। लेकिन 2018 के अंदर जब मुझे लगा कि अब काफ़ी साल हो गए हैं, तो अब अंतिम चरण की तरफ हम हैं तैयारी के, तो एक बार हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने 2018 की परीक्षा के लिए 2017 में प्रयास कोचिंग ज्वाइन किया, और परिणाम जो है वो 1 या 1.5 साल की मेहनत के बाद में आप लोगों के सामने है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबसे पहले सकारात्मक फैसला, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने आप के ऊपर पूर्ण विश्वास, ये 3 चीज़ें अगर हम लेकर के चलते हैं तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। मुझे याद है एक बार क्लास के अंदर महिपाल जी सर ने कहा कि जो हम 100 या 120 के आसपास हॉल के अंदर बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है जो ये दावे के साथ कह सकता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो सब दाएं बाएं देखने लगे, किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, और मैंने जोश में आकर के हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो मैंने कहा कि सर, मैं सब कुछ छोड़ कर के आया हूँ और अथाह मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होगा। तब उन्होंने कहा कि हाँ, अगर यही विश्वास तू लास्ट तक कायम रखता है तो अवश्य ही तेरा सिलेक्शन होगा। और आज वो बात मुझे बार बार याद आती है। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप के ऊपर अगर आप, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं सीकर तब तैयारी करने आया तो मैंने लोगों से पूछा था, कई जो कंपटीशन की तैयारी करके लगे हैं या जो वापस चले गए हैं, तो वो लोग कहते थे कि 14 से 15 घंटे लगातार पढ़ना पड़ता है। इस बात को कभी भी मेरा मन ये स्वीकार नहीं करता था कि 14-15 घंटे कोई पढ़ सकता है क्या, क्योंकि हम तो 1-2 घंटे पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, किताब को वापस रख देते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया और जब मैंने देखा कि लोग कितनी तैयारी करते हैं, तो यकीन मानो 15-16 घंटे लगातार मैं भी पढ़ा हूँ। और आपको मैं बताऊँ, ये एक अतिशयोक्ति की बात नहीं है। अगर आप इतनी तैयारी करते हैं तो आपके नींद के अंदर स्वप्न में भी आपका रिवीजन होता है। शुरुआत में धुंधला धुंधला लगेगा, लेकिन लगातार आप तैयारी करोगे तो आप यकीन मानो कि स्वप्न के अंदर आपका जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होगा, स्वप्न भी आपको तैयारी के ही आने लगेंगे। जब ये कंडीशन आ जाती है तो आप मान के चलो कि आप सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। और फिर मैं आप लोगों से एक बात और कहता हूँ कि जब हम, कई लोग प्राइवेट स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ाते हैं और उसके बाद में कंपटीशन का जब एग्ज़ाम की डेट आती है तो 1-2 महीने तैयारी करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 1-2 महीने की तैयारी के लिए अगर आप स्कूल छोड़ते हो तो गलत है। या तो आप तैयारी करो, तो 1 से 2 साल मैं मानता हूँ कि 0 से तैयारी करते हैं तो 2 साल के अंदर आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। और अगर आप टैलेंटेड हैं, आपका बेस मजबूत है, नींव मजबूत है, तो आपको 1 साल की तैयारी भी पर्याप्त है।
तो अगर आज की कंपटीशन में लाखों की भीड़ में से कुछ लोगों को चुना जाता है तो उसके लिए कम से कम 1-1.5 साल की तैयारी तो अवश्य ही चाहिए। आप 2 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार कोचिंग में ज़रूर आएँ, क्योंकि किसी भी अच्छी कोचिंग में अगर आप एडमिशन लेते हो, जैसे मैंने प्रयास में लिया है, कोचिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है कि एक तो हमें ये पता लगता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम अपने स्तर पर तैयारी करते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें याद क्या करना है और हमें कौन सी चीज़ को याद करना है, कौन सी चीज़ को छोड़ना है। इतनी मोटी गाइड होती है, सब कुछ पढ़ते जाते हैं, भले वो सिलेबस में नहीं हो। कोचिंग में आने से ये होता है कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, आधा बर्डन तो हमारा वहीं कम हो जाता है। इतनी मोटी किताब के अंदर हमारे काम की चीज़ इतनी होती है, और अन्यथा कोई चीज़ जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई काम की नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में हमें इस चीज़ का पता चलता है। दूसरी बात यह कि किस प्रकार से हम कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें कोचिंग में बताया जाता है। साप्ताहिक टेस्ट जो कोचिंग के द्वारा करवाए जाते हैं या ऑनलाइन करवाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कोचिंग में आते हैं, 2 दिन आते हैं, फिर 3 दिन नहीं आते हैं, या 4 दिन आकर के 1 दिन नहीं आते हैं, सोचते हैं किसी दूसरे की कॉपी से उतार लेंगे। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर दूसरे की कॉपी से उतारने से कुछ नहीं होता है। कोचिंग में आओगे, जब अध्यापक सामने पढ़ाएगा, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर लिखने और सुनने की बात आए, दोनों में से एक चुनना है, तो आप लिखना भले ही कैंसिल कर दो, सुनना कैंसिल मत करो। क्योंकि सुनोगे, चार्ट के अंदर देखोगे, आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी, वो आपको कंपटीशन के टाइम याद आएगा, न कि लिखा हुआ याद आएगा। हालांकि दोनों ही काम करने हैं, रिवीजन के लिए लिखा हुआ काम आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर टेस्ट की बात करें तो मैं कहता हूँ लेक्चर छोड़ दो, भले ही टेस्ट मत छोड़ो। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है जब हमारा पहला टेस्ट हुआ था तो 150 में से मेरी 97 नंबर पर मेरी रैंक आई थी। उसके बाद में 37वीं आई। उसके बाद में चौथी रैंक पर मैं आया तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब 200 लड़कों को पीछे छोड़ चुका हूँ। और ये जब रैंक आई तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ और मैं अपने आप में प्रसन्नता महसूस करने लगा। और जब आदमी का दिमाग स्वस्थ रहता है तो वो अपने आप ही उसको याद भी होने लगता है। पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ होती जाएंगी अगर हम मेहनत करते जाएंगे तो। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं है। मैं इस बात को आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि किस्मत और मेहनत, इन दोनों का योग होता है तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। बैंक के अंदर एक लॉकर होता है, उसके अंदर 2 चाबियाँ लगती हैं। एक चाबी मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास होती है। लेकिन जब आप चाहो अकेले जा कर के लॉकर नहीं खोल सकते, अकेले मैनेजर साहब चाहें तो वो लॉकर नहीं खोल सकते। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि किस्मत की चाबी भगवान के पास है, मेहनत की चाबी हमारे पास है। अरे हम अपनी मेहनत की चाबी लेकर के लॉकर के पास जाएं तो सही, क्या पता भगवान किस्मत की चाबी लेकर के हमारे लॉकर के पास, किस्मत के पास पहले से ही खड़ा हो। लेकिन हमें अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप के स्तर पर पूरी मेहनत करनी है। इसके बाद में मैं आपको एक अंतिम बात और बताना चाहता हूँ कि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो एक तो हमें मॉडल पेपर जितने भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं, एक कोचिंग से जो हमें मॉडल पेपर मिलते हैं, जितने ज़्यादा मॉडल पेपर निकालेंगे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम करते क्या है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 10 दिन है, 15 दिन है, फिर दोबारा सोचते हैं रिवीजन कर ले, फिर तीसरी बार रिवीजन कर ले। तो उससे क्या होगा, वो तो हम 5 बार कर चुके हैं पहले, चीज़ें तो वही आनी है। लेकिन मॉडल पेपर करेंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि 100 प्रश्नों में से हम 80% सोल्व कर रहे हैं, 20 रुक रहे हैं। फिर हम ये विचार करें कि ये 20 प्रश्न जो किस टॉपिक से बचे हुए हैं, वो टॉपिक हमारा कमज़ोर है, उसको हम दोबारा देखेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमें हमारी कमज़ोरी का पता लगेगा, दूसरे हमारे 20 प्रश्न हर मॉडल पेपर में नए तैयार हो रहे हैं और वो प्रश्न तैयार हो रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आने की पूर्णतः संभावना रहती है। तो मैं आप लोगों से एक बार पुनः यही कहता हूँ कि आप जो है बहुत सारे समाज के अंदर उदाहरण ले सकते हैं कि जब अपने आप के ऊपर विश्वास होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं आप लोगों से एक बार पुनः ये कहूँगा कि एक बार आप कंपटीशन की तैयारी के लिए किसी भी अच्छी कोचिंग में जाएं, नियमितता रखें और सबसे बड़ी बात, अपने आप के ऊपर पूरा हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कंपटीशन ज़रूर फाइट करूँगा। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः प्रयास क्लासेज के गुरुओं को नमन करता हूँ और उनसे ये आशा करता हूँ कि अपना आशीर्वाद जो है वो मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।